तो आप देखिए ये विद्याएं खत्म हो गई, लेकिन इन विद्याओं के को धारण करने वाला जो इंसान था वो खत्म हो गया, मगर उसके मन में जो ज्ञान था वो ज्ञान निराकार है, वो कभी नहीं खत्म होता, याद है जगह पर, वो कभी नहीं खत्म होता, वो रहता है। जी स्वामी जी। और खास तरह के वाइब्रेशन, खास तरह के तरंगों से वो तरंगित रहता है। आपने कभी देखा, कभी ध्यान से आप देखिएगा, आकाश में कभी कभी आपको ऐसे दृश्य दिखेंगे। मुझे लगता है 6 महीने पहले मैंने ऐसा देखा था। आकाश के एक ही हिस्से में बादल के 2 टुकड़े आपस में एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे थे। ये लगभग 3 साढ़े 3 बजे की बात है। दिन में ही 2 बादल के टुकड़े एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रहे थे, जैसे 2 ट्रेनें आपस में जाती है ना एक दूसरे के विपरीत, ऐसे। तो ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो नीचे से देख रहा था, मुझे तो वो 2 बादल एक दिशा में जाने चाहिए थे मेरे नियम के अनुसार से जी। लेकिन वहां एक दूसरा नियम कार्य कर रहा था। जिस स्तर पे एक बादल था वहां की हवा की दिशा अलग थी, और दूसरे स्तर पे जो दूसरा बादल था, दूसरे स्तर पर जो दूसरा बादल था वहां हवा की दिशा अलग थी। इसलिए दोनों एक दूसरे के विपरीत जा रहे थे, मगर दोनों एक दूसरे के हाइट पे नहीं थे, ऊंचाई दोनों की समान नहीं थी, एक नीचा एक ऊंचा था। तो हवा की लेयर जो है ना अलग अलग हाइट पे अलग अलग होती है। जैसे स्वामी जी जमीन के अंदर का पानी का लेयर, हाँ, इस पर ये ऐसा पानी निकल रहा है, उसके नीचे जाओ तो थोड़ा और निकलेगा। हाँ, लोग कहते हैं 120 फुट पे एक नंबर अलग अलग ये लेयर। अब ठीक वैसे ही इस दुनिया में ज्ञान का भी लेयर है। जी स्वामी जी। ज्ञान का लेयर कैसे? आप जैसे अपने रेडियो में, आप कोई एफएम रेडियो लगा लेते हैं, कोई भी रेडियो, तो खास चैनल पे खास प्रोग्राम पकड़ में आता है ना। किसी भी चैनल, किसी एक चैनल पे सारे प्रोग्राम पकड़ में नहीं आते, किसी खास चैनल पे खास प्रोग्राम पकड़ में आता है। आपकी ट्यूनिंग, आपका जो ब्रॉडबैंड है, आपका जो चैनल है जिस पे फिक्स हुआ, उस चैनल से मिलते जुलती तरंगे जो भी इस आसपास के माहौल में होंगी वो सब आकर उससे कैच कर लेंगे और वो प्रोग्राम आपको सुनाई देगा या दिखाई देगा। जैसे ही आपने अपना चैनल बदला फिर दूसरे प्रोग्राम से मैच करेगा और फिर वहां से आप सुनेंगे, समझेंगे, देखेंगे। इसका मतलब स्वामी जी जो प्रश्न उठ रहा है, जो उठता है लोगों के मन में, जो विचार, वो कहीं ना कहीं किसी और भाई के अंदर ये भाव उठा है और वो चले गए हैं, उनकी खोज संपूर्ण नहीं हुआ है। फिर उस लाइन पर जो चलता है तो वो जो प्रश्न है वो तो वायरल हो चुका है। फिर अपने कैंडिडेट को देखता है कि इसके पास जाऊं, कहीं ये हल कर दे, ये पूछ दे, ये उत्तर मिल जाए इसको। वो उसको कांटेक्ट करके उसके पास जाता है। बिल्कुल, एकदम। अब वो जब आता है तो आदमी बेचैन होता है, अरे ऐसा आ रहा है क्वेश्चन, तो इसका हल कैसे होगा, क्या उत्तर होगा। जैसे वो भी तो इसी तरह से सोचते सोचते चला गया। हाँ, नहीं हल हो पाया। यस, ऐसा होता है। ऐसे बहुत सारी घटनाएं ऐसी होती हैं। आप मान लीजिए कि अपनी जिंदगी में आपने कोई मकसद रखा है, कोई प्लानिंग है आपकी और आपको अपने लाइफ में करना है, आपने किया और करते 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 उम्र चूक गई आपकी, शरीर अब साथ नहीं दे रहा है और आपने उस अधूरे काम को ही छोड़कर आपको जाना पड़ा, आप चले गए। लेकिन वो काम अगर आपके हृदय में, आपकी भावनाओं के कण कण में मिला हुआ था, रोम रोम में समाया हुआ था, तो वही कारण बन जाएगा आपके उस लक्ष्य को फिर से पूरा करने के लिए, आपको दोबारा पुनर्जन्म के लिए वही कारण बनेगा। और फिर से आप जन्म लेंगे और अपने ही अधूरे कार्य को फिर से पूरा करने के लिए जहां पे छोड़ा वहीं से कार्य को आगे बढ़ा देंगे। ये होता है। ज्ञान के साथ भी यही है कि एक फ्रीक्वेंसी है। अगर किसी चीज की तलाश में आप अगर उस स्तर पे पहुंच गए और आप
आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका वाइब्रेशन उसका वाइब्रेशन मैच कर गया, एक झटके में लगेगा अरे मेरे प्रश्नों का जवाब मिल गया, चैनल मिल गया, ऐसा होता है ट्यूनिंग ना? हो गई। जी। लेकिन अब ये ट्यूनिंग कब होगी ये तो आपको पता नहीं चलेगा ना, कौन से हाइट पे होगी ये तो आपको पता नहीं चलेगा। जैसे पानी का एक बॉइलिंग पॉइंट बताते हैं कि 100 डिग्री के टेम्परेचर पे पानी उबलने लगता है, और जब पानी उस स्तर पे पहुंचता है तो पानी फिर बर्तन में नहीं रहता, बर्तन को छोड़कर आकाश की यात्रा में निकल जाता है। लेकिन वैज्ञानिकों ने बता दिया कि इस डिग्री पे पानी बर्तन को छोड़कर वायु में बदल जाएगा, और वैज्ञानिकों ने यह बताया कि इस डिग्री पे पानी पानी नहीं रहेगा, पत्थर बन जाएगा। ये तो पैरामीटर देखकर चेक करके बता दिया कि इस समय पानी पानी नहीं पत्थर होगा, इस समय पानी पानी नहीं गैस होगा। लेकिन ज्ञान प्राप्ति के स्थिति में ऐसा कोई पैरामीटर अभी तक निर्धारित नहीं हुआ है कि कौन सा ज्ञान किस डिग्री पे मिलेगा। ऐसा नहीं। जैसे चमगादड़ जब उड़ते हैं तो खास तरह के आवाजें निकालते हैं, वो तरंगे छोड़ते हैं, और वो तरंगे उसके पास आती हैं और वो सुन लेते हैं और जान जाते हैं कि रास्ता आगे के लिए खुला है या रुका हुआ है। मगर हम इंसान उन तरंगों को नहीं सुन पाते हैं, हमारी सुनने की वो क्षमता नहीं। जो कुत्ते सुन पाते हैं वो हमारी क्षमता नहीं होती। तो हम जिस स्तर पे पहुंच जाएंगे उस स्तर पे हमारी चीजें आनी शुरू हो जाएगी। तो इस दुनिया का प्रत्येक ज्ञान इस ब्रह्मांड के उस पूरे गंगा में, कहते हैं ज्ञान के गंगा में, हमेशा है, हमेशा रहेगा। अगर आपके अंदर वो जिज्ञासा उठ जाएगी किसी चीज को जानने की, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहोगे, कहीं भी रहोगे, बंद कमरे में भी रहोगे, वहां भी ज्ञान आपके पास आएगा, वो ज्ञान आएगा। बस आपको उसके काबिल बनाना है। तो उसके काबिल बनाने की स्थिति कैसे है? जिज्ञासा बढ़ाते जाइए, मुझे ये चाहिए, बार बार प्रश्न करिए, बार बार प्रश्न करिए, भूख बढ़ाइए। भूख बढ़ाते बढ़ाते आप अपने आप को खाली बर्तन बना दीजिए, तो एक न एक दिन खाली बर्तन को भर दिया जाएगा।